तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम गौरीपते नमः। ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः। ओम हनुमते नमः। अथ प्रधान पूजा च कर्तव्य विधि पूर्वकं पुष्पांजलिं गृहीत्वा ध्यानं कुर्यात्। परस्य च निज निज वास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। तब अपने अपने निवास स्थान को देखकर बारातियों को सब देव सुख सुलभ होने लगा। विभव वेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्ष हृदय हेतु पहचानी। उस ऐश्वर्य का कोई भेद न जान सका। सब जनवा से के सुख ही प्रशंसा करने लगे। श्री रामचंद्र जी सीता जी की महिमा जान और हेतु को पहचान कर हृदय में प्रसन्न हुए। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय नाति आनंद माई। सकुचन कहि न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालच मन माही। फिर पिताजी का आगमन सुनकर दोनों भाई बहुत ही प्रसन्न हुए। संकोच के मारे गुरु विश्वामित्र से कह नहीं सकते थे, परंतु पिताजी के दर्शन की मन में बड़ी लालसा थी। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजाउर संतोष विशेषी। तब उनकी बड़ी विनम्रता को देख विश्वामित्र जी के हृदय में विशेष संतोष उत्पन्न हुआ। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलकित अंग अंग जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर ताके पियासे। उन्होंने प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आंसुओं की धारा बह गई। फिर जहाँ जनवासा था वहाँ दशरथ जी के पास चले। दशरथ जी हाँ मिथिला आ गए हैं अब। भूप बिलोके जबै मुनि, आवत सुनत समेत। उठे हर्षि सुख संधु में, चले तासी लेत लखन सिया रामचंद्र शंकर। हरिओम। जय जय सिया राम। श्री सीताराम हनुमान हरि की जय। भगवान तुम्हारी जय। इधर जब राजा दशरथ ने मुनि विश्वामित्र जी को पुत्रों सहित आते देखा तो प्रसन्न हो उठकर ऐसे चले मानो कोई सुख के समुद्र में थासी लेता चला हो। मुनि दंडवत कीन महिषा, बारे बारे पद रज धरि सीसा। कौशिक राउलिए उरलाई, कही आशीष पूछी कुशलाई। तब महाराज दशरथ ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के पद धूलि को सिर पर रख दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को हृदय से लगाया। आशीर्वाद देते हुए कुशल क्षेम पूछा। पुनि दंडवत करत दो भाई, देख नृपति उर सुख न समाई। सुत उर लाई दुसह दुख मैटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत करते हुए देखकर राजा अत्यंत सुखी हुए और पुत्रों को सहित हृदय से लगाकर अपने दुस्सह दुख को मिटा दिए, जैसे मृतक शरीर में प्राण आ गए हों। पुनि विशिष्ट पद सिर तिन नाए, प्रेम मुदित मुनिवर उर लाए। बेप्र वृंद बंदे दो भाई, मन भावती आशीष है पाई। फिर राम लक्ष्मण ने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर झुकाया तो वशिष्ठ जी ने हृदय से लगा लिया। पश्चात दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की वंदना की
और मन भावी आशीषें पाई। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर से लखन देखे दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूर्ति गाता। फिर शत्रुघ्न सहित भरत जी ने राम को प्रणाम किया तो रामचंद्र जी ने उठकर हृदय से लगा लिया। फिर दोनों भाइयों को देख लक्ष्मण जी प्रसन्न हो मिले, उनका शरीर प्रेम से परिपूर्ण हो गया। पुरजन परिजन जाति जन याचक मंत्री मी, मिले यथा विधि सवै प्रभु परम कृपालु विनि। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम श्री सीताराम हनुमान हरि की जय, भगवान तुम्हारी जय। फिर परम कृपालु विनीत श्री रामचंद्र जी नगरवासी कुटुंब जाति के लोग, याचक सब मंत्री और मंत्री जैसे चाहिए थे उन सबसे उस प्रकार से मिले। जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरस विशेषी। पुनि देखब रघुवीर बियाहू, लेब भली विधि लोचन लाहू। भला हमारे समान पुण्यशाली और कौन है जो राम जानकी की शोभा को देखते हैं और अब श्री रामचंद्र जी का विवाह देखकर नेत्रों का लाभ उठावेंगे। कहीं परस पर कोकिल बयनी, यही बियाह बड़ी लाभ सुनैनी। बड़े भाग्य विधि बात बनाई, नयन अतिथि हो यही दो भाई। इस प्रकार वे कोकिल के समान बोलने वाली स्त्रियां कहने लगी, हे सुनैनी, बड़ा भाग्य से ब्रह्मा ने यह बात बनाई है कि अब ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि होंगे। बारही बार स्नेह बस जनक बुलाओ बसिए, लेन आइए बंधु दो कोटि काम कमनीय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम श्री सीताराम हनुमान हरि की जय, भगवान तुम्हारी जय। फिर स्नेह के वश राजा जनक जी बार बार सीता जी को बुलाएंगे ही, और तब यह करोड़ों कामदेव को के समान शोभा वाले दोनों भाई सीता जी को लेने आएंगे। विविध भांति हो यही पहनाई, प्रिय न काही अस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, हो यही सब पुर लोग सुखारी। तब अनेक प्रकार से उनकी पहनाई होगी। भला ऐसी ससुराल और मैका नेहर किसको प्रिय न होगा। और तब राम लक्ष्मण को देखकर समस्तपुर के लोग सुखी होंगे। सखी जस राम लखन का जोटा, तैसे ही भूप संग दो ठोटा। श्याम गोर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखी जय आई। हे सखी, जैसा राम लक्ष्मण जी का जोड़ा है वैसे ही राजा दशरथ के साथ दो सुंदर बालक और हैं। दर्शक कहते हैं कि उनके सांवले और गोरे अंग बड़े ही सुहावने। कहा एक मैं आज निहारा, जन विरंची निज हाथ सवारी। भरत राम के हैं अनुहारी, सहसा लखी न सकहीं नर नारी। उनमें से एक सखी ने कहा, मैंने भी देखा है कि मानो ब्रह्मा ने स्वयं अपने हाथ से बनाया हो। भरत तो राम ही के अनुरूप है, सहसा कोई भी स्त्री पुरुष उन्हें पहचान नहीं सकते। लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा। मन भावहि मुख वरनी न जाही, उपमा कहु त्रिभुवन कहु नाही। और लक्ष्मण जी तथा शत्रुघ्न जी भी एक ही रूप के हैं। नख से सिखाए पर्यंत उनके सभी अंग अनुपम हैं। मन को ऐसे अच्छे लगते हैं जिनकी उपमा में त्रिलोक भी कोई नहीं। उपमा न को कह दास तुलसी, कतहु कवि गोविंद कहे बल।
बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे यही है। उर नारी सकल पसारी अंचल विविध वचन सुनावे। ब्याहु चारों भाई यही पुर हम सुमंगल गावहीं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इनकी उपमा में के लिए कहीं भी कोई भी नहीं है। बल विनय विद्या और शील तथा शोभा के समुद्र इनके समान यदि कोई है तो यही है। नगर की स्त्रियां और आंचल पसार कर विधाता से यही विनती करती हैं कि हे विधाता, इन चारों भाइयों का ब्याह इसी नगर में हो और हम सब मंगल गाएं। कहई परस्पर नारी बारी बेलोचन पुलतन सखी सब करब पुरारी पुनः पयो निधि भूप दो। स्त्रियां नेत्रों में जल भरकर और शरीर से पुलकयमान हो आपस में यही कहती हैं कि हे सखी, महादेव जी सब कुछ ठीक करेंगे, क्योंकि दोनों ही राजा पुण्य के समुद्र हैं। यही विधि सकल मनोरथ करही आनंद उमग उमग उर भरही। जही नृपसिय स्वयंवर है आए देखी बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब अपनी इच्छा को प्रकट करती हुई उमगते हुए आनंद से हृदय भर ले रही हैं। इधर जितने राजा सीता जी के स्वयंवर में आए थे वे सब भाइयों को देखकर सुखी हुए। कहत राम जसु बिसद विशाला निज निज भवन गए हैं महिपाला। गए बीती कछु दिन यही भांति प्रमुदित पुरजन सकल बराती। फिर रामचंद्र जी का पवित्र यश वर्णन करते हुए सब राजा अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार बरातियों और पुरजन के सम्मिलित आनंद में कुछ दिन बीत गए। मंगल मूल लगन दिन आवा हे मेरे तु अगहन मास सुहावा। ग्रह तिथि नख तु जोग वर बारू लगन सोधि विधि कीने विचारू। तब वह मंगलिक विवाह लग्न आ गई जो हेमंत ऋतु और शोभायमान अगन के महीने में पड़ी थी। उसके ग्रह तिथि नक्षत्र और उत्तम योग दिन और मुहूर्त पर ब्रह्मा जी ने विचार किया। पठे दीन नारद सब सोई गनि जानक के गन के जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता कहै ज्योतिषी आही विधाता। और उसे नारद जी के द्वारा जनक जी के पास भेज दिया। वही लग्न जनक के ज्योतिषी ने निश्चित कर रखा था। तब यह सुनकर सबने कहा, ठीक ही है, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही है। देन धूरि बेला विमल सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहु विदेह संजानि सगन अनुकूल। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, श्री सीताराम हनुमान हरि की जय। भगवान तुम्हारी जय जय सीता। तब उस पवित्र गोधूली के निर्मल समय को सब प्रकार के सुंदर मंगलों का मूल और लग्न के अनुकूल समय जानकर ब्राह्मणों ने राजा जनक से कहा।